ये पौधा पेट की लटकती चर्बी हो या सड़े हुए दांत, गठिया जैसी समस्या है या फिर अस्थमा की बीमारी, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी जैसी 20 बड़ी बीमारियों के लिए वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ, ये इन सारी बीमारियों के अलावा ऐसी कई बीमारियाँ होती हैं जिनको ये जड़ से ख़त्म कर देता है। तो चलिए मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताती हूँ कि इसका उपचार आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस पौधे के बारे में बताएंगे। ये जो पौधा है दोस्तों, इसका तना है, पत्ती है, बीज है, फूल है, जड़ है। इस पौधे का हर हिस्सा जो है औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है। इस पौधे का नाम है अपामार्ग। इसे चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं। अपामार्ग या चिरचिटा एक ऐसा पौधा होता है जो कई सूखे क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। गाँव में अधिक मिलता है, खेतों के आसपास घास में, आमतौर पे ये खलिहानों में। इसी बोलचाल की भाषा में आधी झाड़ा या चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पे दोस्तों, ये जो चिरचिटा का पौधा होता है 2 कलर का होता है, एक लाल होता है, एक सफ़ेद। 2 प्रकार का अपामार्ग देखने को मिलता है। सफ़ेद अपामार्ग के जो डंठल होते हैं उसकी पत्तियां हरी होती हैं और भूरे और सफ़ेद रंग के दाग युक्त होते हैं। इसके अलावा इसका जो फल होता है वो चपटा होता है, और जो लाल अपामार्ग होता है उसमें जो डंठल होता है वो लाल रंग का होता है। इसके पत्ते भी लाल लाल और दागनुमा होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इससे कौन कौन सी बीमारियों को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बताती हूँ ये गठिया रोग के लिए कैसे काम करता है। गठिया रोग के लिए जो इस चिचिड़ा अपामार्ग का जो पत्ता होता है इसको पीस लेना चाहिए, और पीस के गर्म करके गठिया जहाँ पे भी आपको गांठों पे दर्द होता है या उसमें जहाँ पे सूजन है वहाँ पे इसको इस पत्ते को गरमा के पीस के इसको गरमा लीजिए, उसको वहाँ पे बांधेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों, अगर इसे दिन में 2 से 3 बार करते हैं तो आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर ही ये जोड़ों का जो दर्द होता है, सूजन होता है, उसको पूरी तरह से खींच लेता है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है गठिया रोग के लिए। दूसरी बीमारी दोस्तों पित्त की पथरी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं पित्त की पथरी का कोई इलाज ही नहीं होता, बिना ऑपरेशन के जल्दी ठीक ही नहीं होता। दोस्तों, चिरचिटा का जो पौधा है अपामार्ग बहुत ज़बरदस्त रूप से ये पित्त की पथरी में आपको आराम देगा। आपको लेना है 10 ग्राम की मात्रा में चिरचिटा का जड़, उसमें काली मिर्च डाल के आप इसमें 1 गिलास पानी डालिए, उसके साथ इसको अच्छे से उबाल के काढ़ा बनाइए। जब ये पानी आधा रह जाए तो 15 ग्राम से 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने से ये जो काढ़ा होता है इसको आप अगर लेते हैं, अगर इसे गरम गरम आप इस काढ़े को लेते हैं दोस्तों, तो आपकी पित्त की पथरी बहुत जल्दी आसानी से ये पूरी तरह से इसको डिज़ोल्व करके बाहर निकाल देता है। दोस्तों, आप इसको एक बार करके देखिए। पित्त की पथरी अगर स्टार्टिंग में है, अगर आपको पता चल गया है तो आप इस उपचार को ज़रूर करें। 7 दिन करिए आप, इसके बाद अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है दोस्तों तो इसे आप लगातार 15 दिन करके देखिए, आपके पित्त की पथरी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों पेट का बड़ा होना या लटकना। ये जो अपामार्ग की जड़ होती है इसको 5 ग्राम ले लीजिए और 5 ग्राम लीजिए या फिर 10 ग्राम लीजिए इस जड़ को, इसको कूट लीजिए अच्छे से और इसका काढ़ा बनाइए। 15 से 50 ग्राम की मात्रा में इस काढ़े को अगर आप सुबह शाम काली मिर्च पीस में थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, उसको अगर आप पीते हैं तो अमाशय में जो ढीलापन होता है जिसकी वजह से पेट लटका हुआ दिखाई देता है, वो पूरी तरह से आपका अमाशय का साइज़ ठीक होने लगेगा, और जिससे पेट का लटकने की जो समस्या होती है वो पूरी तरह से अपने आकार में, अपने शेप में आ जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इस तरह से आप जड़ के साथ थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसका काढ़ा पीना स्टार्ट करिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट जो उपचार है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उस बीमारी को कहते हैं बवासीर यानी पाइल्स, जिसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। पेट की समस्या की वजह से पाइल्स की समस्या हो जाती है। दोस्तों, आपको कैसे करना उपचार, आप इस अपामार्ग की 6 पत्तियां लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए 5 पीस, और उसको जल के साथ इसे अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद जब पीस जाए तो इसे छान लीजिए। छानने के बाद सुबह शाम आप इसका सेवन करें। यानी जो 6 पत्तियाँ लेंगे इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, 5 काली मिर्च, उसको पीस के जब काढ़े की तरह ऐसी तरह बन जाता है तो लिक्विड फॉर्म में उसे छान लीजिए, और उस जितना बन के तैयार हो इसे आप इसे पीजिए। यानी 10 ml के करीब आप इस जूस को पिएंगे तो इससे जो पाइल्स खूनी बवासीर होता है उसमें तुरंत ही आपको आराम मिल जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये पाइल्स की समस्या को दूर करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ है मोटापा। अगर आप मोटापे से बहुत परेशान है, वज़न बढ़ता ही जा रहा है, तो ये क्या करता है, चिरचिटा का जो पौधा होता है अपामार्ग जो होता है, इसके जो बीज होते हैं ना वो एकदम चावल के दानों की तरह होते हैं। आप इसका चावल बनाइए या फिर खीर बना के नियमित रूप से अगर आप खाने लगेंगे तो शरीर के जो पेट की चर्बी होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है और आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इससे वेट भी धीरे धीरे लॉस होता है, आपका मोटापा कम हो जाता है। बहुत ही आसान सा तरीका, अगर आपको अपामार्ग का पौधा मिले तो आप इसके फ़ायदे को ज़रूर उठाइए। नेक्स्ट दोस्तों गंजापन
गंजापन जो होता है आजकल आम समस्या हो गई है। आपको कैसे करना उपचार, सरसों के तेल में अपामार के पत्तों को जला के उसे मसल लें और इसे मलहम बना लें, और ये जहाँ पे भी बाल नहीं है उस पर नियमित रूप से अगर आप लेप करेंगे तो देखेंगे बाल उस पर पुनः उगने लगते हैं और गंजेपन की समस्या जो होती है पूरी तरह ठीक हो जाती है। इस उपचार को आप रेगुलर रोज़ रात में लगा के सोएं, सुबह के टाइम पे शैम्पू करें, आप देखेंगे इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए अपामार का जड़ जो होता है संतान प्राप्ति के लिए ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों। कैसे कर सकते हैं? जो अपामार की जड़ होती है उसके चूड़ को आप बना लीजिए, उसका सुखा के उसका चूड़ बनाइए। 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ जब भी पीरियड्स आते हैं तो आप पीरियड्स के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक अगर आप इस चूड़ का 1 चम्मच चूड़ रोज़ आप दूध के साथ लेते हैं तो ये गर्भ धारण करने में आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा प्रयोग के रूप में जो इसके ताज़े पत्ते होते हैं उसमें उसका 2 चम्मच रस लीजिए और 1 कप दूध के साथ जब भी पीरियड्स आते हैं उसके बाद नियमित रूप से 21 दिन तक अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे कि ये संतान प्राप्ति करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट है मलेरिया के लिए दोस्तों, अपामार के पत्ते और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेके अगर आप पीस लेते हैं उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। गुड़ को डालने के बाद आप मटर के दाने के बराबर इसकी गोलियां तैयार कर लीजिए। जब भी मलेरिया लगे कि मलेरिया बहुत तेज़ी से फैल रहा है उस टाइम पे अगर आप 1-1 गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप से लेते हैं तो ये मलेरिया की बीमारी शरीर को छूने भी नहीं पाएगी। इस गोलियों का 2 से 4 दिन ही सेवन करें, इससे ज़्यादा आप इसका उपचार ना करें। 4 दिन के बाद आप इस गोलियों को लेना बंद कर दें, मलेरिया की बीमारी आपको छूने भी नहीं पाएगी। बीमारी है दोस्तों सिर में दर्द। अगर आपके सर में आए दिन सर में दर्द होता रहता है तो कैसे कर सकते हैं उपचार? अपामार की जड़ को पानी में घिस लीजिए और इससे जो लेप बनता है उसको मस्तक पे लगाइए, आप देखेंगे सर दर्द को चुटकियों में दूर कर देता है। नेक्स्ट दोस्तों जो फ़ायदा है बताया जाता है कि आधे सिर में जो दर्द होता है जिसे हम आधा शीशी का दर्द कहते हैं, इसके जो बीज होते हैं अपामार के ना, बस इस बीज को मात्र को उसको हाथों में रखिए, उसे अच्छे से रगड़ दीजिए। सिर्फ सूंघने मात्र से ही आधा शीशी यानी सर में जो आधा दर्द होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सूंघने से ही जो मस्तिष्क के अंदर जो कफ जमा होते हैं वो पतले होकर नाक के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और उसके जो कीड़े होते हैं वो पूरी तरह से जड़ जाते हैं, जिससे आधा शीशी के दर्द को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म किया जाता है इस अपामार के पौधे के बीजों से। नेक्स्ट है दोस्तों दांतों के दर्द या फिर कैविटी की समस्या है तो कैसे कर सकते हैं उपचार? इसके लिए आपको 2 से 3 पत्तों को ले लेना, उसको पीस के उसका रस बनाना है। उस रस को आप कॉटन ले लीजिए, रुई उसमें फाहा की तरह बना के उसमें उस रस को डिप करा लीजिए और फिर दांतों में लगाइए। जहाँ पे भी कैविटी है दोस्तों आप लगा के देखिए, ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। दांतों के दर्द में आपको तुरंत आराम देगा और पुरानी सी पुरानी जो कैविटी है अगर आप इसे रेगुलर दिन में 2 से 3 बार उस कैविटी में भरते हैं तो दांत की जो कैविटी है वो पूरी तरह से भरने लगती है और आपकी कैविटी की समस्या भी पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो इस तरह दांतों के लिए आप इसको उपचार को कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट जो है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, ये खुजली की समस्या है दोस्तों। अपामार का जो पंचांग मीन्स होता है जड़ है, तना है, पत्ती, फूल, फल, इन सबको इकट्ठा करके इसको उबाल के काढ़ा बना के तैयार करिए और जब नहाते हैं ना दोस्तों तो सबसे पहले इसी काढ़े को जब ठंडा हो जाता है तो पूरे शरीर में जहाँ भी खुजली की समस्या है अच्छे से लगा के 5 से 10 मिनट आप बैठ जाइए। उसके बाद आप नहा के देखिए दोस्तों आपकी खुजली की समस्या हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस की समस्या। ब्रोंकाइटिस की अगर आपको समस्या है या फिर आपके शरीर में कफ और वायु दोष बढ़ा हुआ है दोस्तों तो आप चिचिटा का कैसे कर सकते उपचार? ये जो अपामार का जड़ होता है इसको आप पीस के पाउडर बना लीजिए, उसको घी के साथ शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको ये मजबूत करता है, जिससे ब्रोंकाइटिस की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों खांसी के लिए कैसे कर सकते हैं उपचार? खांसी अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है जिसकी वजह से आपको निमोनिया जैसे परेशानी हो गई, कफ नहीं निकल पा रहा है तो आप कैसे करें? आपको लेना है अपामार का जो जड़ होता है उसको सुखा के उसका पाउडर ले लीजिए। आप इसमें डालिए आधा चम्मच पाउडर और 1 गिलास पानी में उसे आप अच्छे से उबालिए। उसमें गुड़ या खांड या फिर चीनी मिला के आप इसे लगातार 7 दिन इसका सेवन करके देखें। सुबह शाम अगर आप पीते हैं तो आपकी जो खांसी है जिसकी वजह से निमोनिया की परेशानी होगी उसमें भी बहुत आराम देता है। दोस्तों नेक्स्ट है गुर्दे की पथरी। गुर्दे में अगर दर्द है, गुर्दे में पथरी की समस्या है दोस्तों तो कैसे कर सकते हैं आप चिचिटा अपामार का प्रयोग?
आपको लेना है अपामार यानी चिरचिटा का जड़, जो जड़ होता है उसको लेना है। 5 से 10 ग्राम जड़ लीजिए, उसको पानी के साथ पीस के आप उसका एक लिक्विड फॉर्म में से चेंज कर लीजिए। छान के अगर घोल के आप उसको पीते हैं दोस्तों, तो ये मूत्राशय की पथरी को भी तोड़ के बाहर निकाल देता है। गुर्दे में जो दर्द की समस्या है, फिर किडनी में स्टोन है, उसके लिए रामबाण दवा है अपामार का जड़। इसको आप पीस के इसका आप पीने लगिए। इसको आप देखेंगे 7 दिन असर करेंगे तो आपको गुर्दे की पथरी से पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। कहीं भी पथरी है, गुर्दे में है या मूत्राशय मार्ग में है, तो पथरी को पूरी तरह निकाल देता है। दोस्तों ये इसका जो फ़ायदा है, नेक्स्ट फ़ायदा, गुर्दे के रोग, किसी भी तरह के आपके गुर्दे के रोग हैं तो आप इसको कैसे सेवन कर सकते हैं। 5 ग्राम से 10 ग्राम चिरचिटा की जड़ का काढ़ा लीजिए और उसे आप सुबह शाम 1 से 50 ग्राम की मात्रा में आप इसको लेना स्टार्ट करिए। गुर्दे के अंदर जैसे हमने बताया है पथरी की समस्या है, गुर्दे में किसी तरह की आपको परेशानी आ गई है, तो ये जड़ बहुत ही ज़बरदस्त ये अपना काम करता है। आप इसे बस पानी के साथ पीस के इसका जो लिक्विड है उसे आप सुबह शाम पीना स्टार्ट करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है दमा और अस्थमा की परेशानी के लिए चिरचिटा की जो जड़ होते हैं, ये इसकी किसी लकड़ी की सहायता से इसको खोद लेना चाहिए। इसके जो जड़ होती है उसको पूरी तरह से जड़ को निकाल लीजिए और जड़ को इसे लोहे से नहीं निकालना, यानी किसी खुरपे वगैरह से नहीं, आप इसको लकड़ी की सहायता से इसको जड़ को निकालिए। इसे सुखाकर पीस लीजिए और जब ये पिस जाए तो इसकी 1 ग्राम की मात्रा में इसको जो चूर्ण बन के तैयार होता है, शहद के साथ अगर आप लेते हैं तो सांस से संबंधित कैसे भी रोग होते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये चिरचिटा की जो जड़ होती है दोस्तों, इसको आप 1 ग्राम की मात्रा में पान में रख के अगर आप खाते हैं या फिर 1 ग्राम शहद में मिला के चाटते हैं तो जो जितने भी आपके फेफड़े के अंदर कफ जमा हुआ है उनको ये काट छाट के बाहर निकाल देता है। दोस्तों तो इस जड़ को आप अपने घर जरूर लाइए और इसे सुखा के इसका पाउडर बना के इसका चूरन अपने पास जरूर रखिए। आपने देखा कि इस चूर्ण से कितनी सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो आज की जानकारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन होता है जिससे हम आपके लिए और नई नई जानकारियाँ, नई नई वीडियोज़ लेके आते हैं। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। उसके लिए ऑल ऑप्शन पे जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।